ये सवाल रेस का बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझिएगा इसको। कह रहा है 1 माइल की रेस है, मील, 1 मील यहां दिया हुआ है कि 1600 मीटर के बराबर है, तो इन ए माइल रेस का मतलब 1600 मीटर की रेस। अक्षय को हम 128 मीटर का स्टार्ट दे सकता है भैरव। स्टार्ट का मतलब क्या है? स्टार्ट दे सकता है का मतलब ये होता है कि अगर एक रेस में अक्षय भैरव से, किस रेस में, 1600 मीटर की रेस में अगर अक्षय भैरव से 128 मीटर आगे भी शुरू करे दौड़ना, तो जो रेस है ना वो डेड हीट में खत्म होगी। ये लिखा नहीं है बट इसका मतलब ये होता है, जब भी कहे कैन बी गिवन ए स्टार्ट ऑफ, इसका मतलब है कि अगर इतनी स्टार्ट मैक्सिमम दे दी जाए इसको, तो दोनों एक साथ विनिंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, कोई नहीं जीतेगा कोई नहीं हारेगा, इसलिए कैन बी गिवन ए स्टार्ट। इससे ज्यादा तुमने स्टार्ट दिया 129 मीटर का या 128.01 मीटर का, तो क्या होगा? भैरव भाई साहब हार जाएंगे, अक्षय को स्टार्ट देंगे, अक्षय जीत जाएगा। सिमिलरली यहां पर दिया है कि भैरव को चिन्मय, या भैरव चिन्मय को भी 4 मीटर का स्टार्ट दे सकता है 100 मीटर की डैश में। देखो डैश का मतलब होता है, ये भी होता है शॉर्ट रेस, स्प्रिंट होता है, मतलब कोई छोटी सी रेस जो कि बहुत तेज दौड़ी जाती है उसको डैश बोलते हैं। ठीक है, तो डैश भी एक रेस है। तो आप कह रहे हैं कि यही भैरव जो है 4 मीटर का स्टार्ट दे सकता है किसको? चिन्मय को। तो चिन्मय अगर भैरव से 4 मीटर आगे दौड़ना शुरू करें तो 100 मीटर की रेस में भैरव हारेगा नहीं, ये मतलब हुआ। अब इससे क्या हम समझ सकते हैं? देखो ध्यान से, पहले अगर मैं यहां पर लिखता हूं भैरव और यहां पर मैं लिखता हूं अक्षय, तो एक चीज क्लियर है कि 1600 मीटर की रेस में जो अक्षय है अगर 128 मीटर का स्टार्ट वो ले सकता है, तो इसका मतलब है कि एक गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में अक्षय और भैरव एक साथ पहुंच जाएंगे विनिंग पोजीशन पे, जिसमें चूंकि अक्षय के पास एक स्टार्ट है, तो अक्षय भैरव से 128 मीटर कम चल रहा है और विनिंग पोजीशन पे पहुंच रहा है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 128 मीटर का स्टार्ट है। अब इन दोनों के द्वारा जो डिस्टेंस रेशियो है, या फिर कह लें स्पीड रेशियो है, क्योंकि सेम टाइम है दोनों के लिए, वो लिखने का सबसे आसान तरीका बताने जा रहा हूं। कई लोग इसको ऐसे लिखते हैं कि भैरव 1600 चलेगा, तो अक्षय 1600 में से 128 घटाएंगे यानी 1472 चलेगा, फिर इसको सिंप्लीफाई करने में ही पूरा टाइम निकाल देते हैं। आपको छोटा तरीका बताता हूं। 128 1600 का कितना परसेंट है? 8% है। 16 8 128 होता है, यानी अक्षय 1600 मीटर की रेस में भैरव से 8% कम डिस्टेंस चलता है सेम अमाउंट ऑफ टाइम में। जितने टाइम में भैरव 1600 चल के आता है, अक्षय 128 कम चलता है, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास स्टार्ट था। अब 8% कम का मतलब होता है अगर भैरव 25 है तो अक्षय 23 है, तो ये भैरव और अक्षय की स्पीड्स का रेशियो कह लें, या फिर सेम टाइम में चली गई दूरियों का रेशियो कह लें, एक ही बात है। फिर सेम कहानी है, याद करो आप, कि भैरव चिन्मय को 4 का स्टार्ट दे सकता है 100 में, यानी 4%। इनके बीच में क्या है? -4% है। 4% का स्टार्ट दिया जा सकता है इसको, तो 4% कम डिस्टेंस चलनी है चिन्मय को। अब 4% कम है, तो भैरव अगर 25 होगा तो अक्षय भाई साहब कितना, सॉरी चिन्मय भाई साहब कितना होंगे? 1% कम, यानी 24 होंगे। अब मजेदार बात यह है कि हमें अक्षय, भैरव और चिन्मय तीनों की स्पीड्स का रेशियो मालूम चल गया कि भैरव अगर 25 है तो अक्षय हमारा 23 है और चिन्मय हमारा कौन है? 24 है। अब देखो एक और रेस हो रही है अगली, उस रेस में कह रहा है कि ये 1.5 माइल की रेस है। 1.5 माइल की रेस कितनी डिस्टेंस की होगी? 1.5 इंटू 1600 होगी, क्योंकि 1 माइल 1600 के बराबर है, यानी आप कहोगे कि अगली रेस है 2400 मीटर की। इस रेस को किन के बीच में कराना है? यहां पर दिया हुआ है कि ये जो रेस होगी, ये रेस होगी अक्षय और चिन्मय की। तो अक्षय और चिन्मय की रेस है, यानी हमें ए और सी पे फोकस रखना है, तो मैं यहाँ ए और सी लिख देता हूँ। ए और सी का रेशियो है 23:24, लिख दिया मैंने। अब कह रहा है कि कौन जीतेगा? कोई डाउट है कि चिन्मय जीतेगा? ऑब्वियसली, नो डाउट। ठीक है, चिन्मय इज फास्टर बिकॉज सेम अमाउंट ऑफ टाइम में चिन्मय ज्यादा डिस्टेंस चलता है 24, अक्षय 23 चलता है, चिन्मय विल बी द विनर। अब कितनी लीड से जीतेगा ये निकालना है मुझे। तो रेस अगर 2400 मीटर की है, तो जब सी यानी चिन्मय 2400 मीटर चलेगा, 24 यूनिट 2400 के बराबर होगी, तो उस समय अक्षय भाई साहब कितना चलेंगे? आप कहोगे 1 यूनिट कम। 24 यूनिट अगर 2400 के बराबर है तो 1 यूनिट 100 मीटर के बराबर है।
तो सवाल है कि व्हाट विल बी द फाइनल लीड गिवन बाय द विनर टू द लूजर। तो फाइनल लीड है 100 मीटर की और चिन्मय जीत रहा है 100 मीटर से। तो फाइनल लीड गिवन बाय द विनर टू द लूजर इज 100 meters by the चिन्मय।